हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट सोल्व ग्राफिकली। देखिए इसमें देखिए a1 कितना है हमारा 2, b1 कितना है 1 और c1 कितना है -6। अब इसमें देखिए a2 कितना है 4, b1 कितना b2 कितना है -2 और c2 कितना है हमारा -4। सबसे पहले हम a1 बाई a2 चेक करेंगे जो कि किसके इक्वल है 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद हम b1 बाई b2 चेक करते हैं जो कि किसके इक्वल है -1/2 और c1 बाई c2 चेक करेंगे -6/-4 दैट इज योर 3/2। अब देखिए क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हमें a1 बाई a2 को ये चेक करना होता है कि क्या वो b1 बाई b2 के इक्वल है। बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं a1 बाई a2 1/2 है और b1 बाई b2 -1/2 है, तो ये एक दूसरे के अनइक्वल नहीं है। अगर ये अनइक्वल नहीं है तो ये क्या कंफर्म करता है दैट इट इज कंसिस्टेंट। क्या शो करता है, इट इज कंसिस्टेंट। साथ के साथ ये क्या करता है, यूनिक सोल्यूशन। क्या है इसका, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है। तो अब सबसे पहले हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारी x किसके इक्वल आ जाएगी 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। क्या आ जाएगी 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। अब देखिए अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो y अगर हमारा 2 है तो x क्या हो जाएगा 6 माइनस 2/2 दैट इज योर 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम y की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 6 माइनस 4 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू कितने ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, अगर हम 6 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y या फिर x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसकी एक टेबल बनाते हैं x y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x किसके इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 0/4 दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर y 0 है तो x क्या हो जाएगा 1। अगर हम y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 4, ठीक है, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 12, 12/4 इज इक्वल टू 3। आपको इस तरीके से लिखना है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज को आप लिख दीजिए। इस तरीके से हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। कैसे करेंगे देखिए, ये हमारी होगी x एक्सिस, ये हमारी होगी y एक्सिस, ये है हमारा y नेगेटिव, ये है हमारा y पॉजिटिव। ठीक है, और ये हो गया हमारा ओरिजिन O। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने सारी चीजों को लिखना है। ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, ये होगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और उसके बाद हमारी y 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 2 2 2 और 2 हमारा ये हो गया पॉइंट। अगला है हमारा 1 4 1 4। ठीक है, अगला है हमारा x0 y6, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी लाइन हो गई जो यहाँ से। ठीक है, ये ग्राफ की ये लाइन समझ आ गई। अब देखिए अगला x1 y0 यानी ये हो गया,
x2 y2 ये हो गया, x3 y4 हमारा ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस वैल्यू को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ये क्या है हमारा 1 0, ये पॉइंट क्या है 2 2, ये क्या है 3 4, और ये कौन सी लाइन की है, ये है इसका 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस लाइन के क्या थे हमारे 2 2 एंड 1 4 और 0 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कौन सी लाइन थी हमारी, कौन सी लाइन थी ये थी ये वाली 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये लाइन होगी। ये लाइन पे हमने ये लिख दिया, सारे कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ से क्या पता चला, इसका सोल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, इसका सोल्यूशन निकल आया, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन विद x इज इक्वल टू y बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखिए इसमें a1 कितना है हमारा 2, b1 कितना है -2, c1 कितना है -2। यहाँ पे a2 कितना है हमारा 4, b2 कितना है हमारा -4 और c2 कितना है हमारा -5। a1 बाई a2 किसके इक्वल हो गया, 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2। b1 बाई b2 किसके इक्वल हो गया, -2 बाई -4 इक्वल टू 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2 किसके इक्वल हो गया, -2 बाई -5 दैट इज इक्वल टू 2 बाई 5। अब सबसे पहले हम a1 बाई a2 को चेक करते हैं कि क्या वो b1 बाई b2 के इक्वल है। हाँ जी, भी 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 है। फिर हम उसको c1 बाई c2 से चेक करेंगे, क्या वो इसके इक्वल है, नहीं है। तो c1 बाई, अब अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इट मींस दे आर पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, व्हाई, क्योंकि वो क्या हो गए, इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन एंड विल हैव पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस ऑन ग्राफ। ये हमें ग्राफ पे शो कर